ये सीबीएसई बोर्ड का आपका ओसवाल का 2023 सेट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ p स्क्वायर इक्वल टू 32/50 देन p इज ए एंड क्या होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा, फिर इरेशनल नंबर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, तो आइए इसको मैं देखता हूँ क्या होगा। क्वेश्चन दिया है p स्क्वायर इक्वल टू 32/50, पी स्क्वायर इक्वल टू कट करेंगे कितना आएगा 16/25, 16/25। तो 16/25 फिर p इक्वल टू इधर क्या है स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो 16/25 देन p इक्वल टू 4/5। अब 4/5 है क्या, 4/5 ये रेशनल नंबर, ये आपका एक क्या है रेशनल नंबर है, एक मिनट आपका रेशनल नंबर है। अब इसमें जान लीजिए एक बार छोटी सी चीज मैं बता देता हूँ क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है होल नंबर, क्या होता है इंटीजर। होल नंबर आपका जो होता है जो आपका जीरो से स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, इट्स कॉल्ड होल नंबर। एंड इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आपका होता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इट्स कॉल्ड रेशनल नंबर। इंटीजर रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में डिनोट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं रेशनल नंबर। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर इरेशनल नंबर क्या होता है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं डिनोट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं इरेशनल नंबर। एक बार दोबारा समझ लीजिए, होल नंबर क्या होता है जिसको हम जीरो से लेके और इनफाइनाइट तक के सारे नंबर को क्या कर कहते हैं होल नंबर कहते हैं। इंटीजर किसे कहते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को इंटीजर कहते हैं। रेशनल नंबर क्या कहते हैं, p बाई क्यू को रूप में जिसको मैं लिख सकता हूं और q इज नॉट इक्वल टू 0, दिस कॉल्ड रेशनल नंबर। एंड इरेशनल नंबर जिसको मैं p बाई क्यू के रूप में नहीं डिवाइड कर सकता हूं, उसे क्या कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट -6, 8 फ्रॉम x अक्ष। x अक्ष से आपको डिस्टेंस बताना है, तो थोड़ा सा मैं पीछे बताता हूं क्या होता है। आप देखेंगे ये होता है आपका क्या कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में इधर साइड क्या होती है प्लस, इधर साइड क्या होता है माइनस, ये क्या होती है प्लस, ये क्या होता है माइनस। इसका नाम होता है x डैश, इसका नाम होता है y डैश। जो वैल्यू x अक्ष पे प्लस की वैल्यू होती है वो इधर लिखी जाती है, जो माइनस की वैल्यू होती है इधर लिखी जाती है, y अक्ष की प्लस की वैल्यू ऊपर, नीचे की वैल्यू माइनस में। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस क्या है -6, -6 कहाँ है x अक्ष पे, x अक्ष की पहली वैल्यू को x अक्ष कहते हैं, दूसरी वाली को y, पहले वैल्यू को x अक्ष, दूसरे वाले को सेकंड को y कहते हैं। तो x अक्ष माइनस में है तो इसका मतलब यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 हो गया इधर, इधर 8 अब 8y अक्ष पे क्या है प्लस में है, तो प्लस में है तो ऊपर जाएगा 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन 8 तक यहाँ आएगा। ठीक है ना, ये आपने क्या लिखा है 8 लिखा है। तो अब आपको बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, ये x अक्ष पे क्या है -6, 8। ठीक है, अब इस वैल्यू में क्या करना है, x अक्ष से दूरी बतानी है, तो x अक्ष से दूरी क्या है 8, x अक्ष से कितना है 8 यूनिट है। ओके, देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -5 एंड -3। आपके दो जीरोज जो दिए हैं, अल्फा इक्वल टू क्या दिया है, अल्फा इक्वल टू दिया है -5 एंड बीटा इक्वल टू क्या दिया है, बीटा इक्वल दिया है -3। आपको जब 2 जीरोज दिए हैं तो कोऑर्डिनेट्स पॉलिनोमियल बनाने का तरीका आपका फार्मूला पता होगा, x स्क्वायर -x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी फार्मूले को हम रख सकते हैं। ठीक है, x स्क्वायर -x अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब देखिए क्या होगा, x स्क्वायर माइनस ये कितनी वैल्यू आएगी -3 -5 कितना होगा माइनस का 8, और -8 का जब x में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 15 का बाहर गुणा होगा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या आ जाएगा 15। इसमें कितने जीरोज बनेंगे, कितने कोऑर्डिनेट्स पॉलिनोमियल बनेंगे, मोर देन 3। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x - y इक्वल टू 3 एंड y एक्सिस इज गिवन। ठीक है, आपको y एक्स को क्या करना है गिवन करना है, दिया है। ठीक है, यहाँ फाइंड करना है, तो आपको देखिए क्या करना है 3x इक्वल टू 3x - y इक्वल टू 3, ये दिया है।
और जब वाई एक्स पे आपको फाइंड करना होता है तो एक्स बराबर क्या कहेंगे हम, 0, एक्स इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3। देखिए ऐसे क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड वाई एक्सिस इज गिवन। वाई एक्सिस को हमको गिवन करना है, जब वाई एक्स गिवन करना होता है तो एक्स बराबर 0, और जब एक्स गिवन करना होता है तो हम वाई बराबर 0 करते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू यहाँ पे 0 करेंगे क्योंकि y एक्स पे गिवन करना है, तो x इक्वल टू 0। तो 3x की वैल्यू 0 माइनस वाई बराबर 3। अब ये वैल्यू पूरी क्या हो गई, 3 इंटू 0 क्या होता है 0, माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या आया -3, जो कि पॉइंट क्या आया 0, -3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो 4:5, 4:5, व्हाट इज द रेडियस ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, इसका रेशियो बताना है रेडियस में। तो सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का रेडियस निकालना हो 2 पाई r, तो 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2 इक्वल टू दिया 4/5। ठीक है ना, आपका जो रेशियो दिया है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस का रेशियो, सर्कमफ्रेंस का आपका रेशियो क्या दिया है 4/5, तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r बाई 2 पाई r1 मान लिए, 2 मान लिए इसको, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो रेडियस का जो आ रहा है रेशियो, रेडियस का रेशियो है r1 अपॉन r2 इक्वल टू 4:5, ऑप्शन नंबर 4। एक बार और इसको बताना चाहूंगा, समझ लीजिए। क्वेश्चन का है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल, दो सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो आपका दिया है उसका रेशियो दिया 4:5, तो पहली सर्कमफ्रेंस अपॉन दूसरी सर्कमफ्रेंस क्या होगा 4/5, तो ये कट जाएगा 2 पाई 2 पाई, तो बचा क्या r1 अपॉन r2, इट मींस क्या बचा पहली रेडियस ऑफ रेशियो सेकंड रेडियस, तो आया 4:5, ऑप्शन नंबर डी 4। इसमें सम ऑफ जीरोज निकालना है, सम ऑफ वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, तो हमको जब सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। ठीक है, इसमें देखिए इक्वेशन क्या है, x² - 1, हमको इक्वेशन जो दिया है ये दिया है क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। अब इसमें देखिए क्या लिखना है ax² + bx + c। हम लोग कौन सा क्वाड्रेटिक जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल x² - 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आगे देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। ठीक, हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो किस टाइप का इक्वेशन होता है, वो होता है ax² + bx और प्लस c इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या है x² - 1, इसका मतलब ये वैल्यू तो है और ये c है, कांस्टेंट है, इसमें ax² + bx + c, इसमें जो x गुणांक होता है उसे कहते हैं, ये c क्या है कांस्टेंट है, ये x² है। अब इसको हम इसको इस टाइप में बनाएंगे तो ये होगा x² + 0x, b की वैल्यू नहीं पता है तो 0 मान सकते हैं, और ये -1 बराबर 0। अब देखिए इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -1, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और b की वैल्यू क्या है -0, a की वैल्यू क्या है 1, तो 0/-a की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो 0 मतलब आंसर नंबर डी के सामने है। cos² θ - sin² θ -1/sin θ इक्वल टू, इन क्या करना है इसको सिंपलीफाई करना है, फॉर्म ऑफ इसके सिंपलीफाई क्या होगा, एक मिनट क्वेश्चन सही नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा sin² θ होगा। हाँ, अब देखिए फॉर्म क्वेश्चन क्या है cos² θ sin² θ 1/sin² θ, तो सिंपलीफाई करिए, ये होगा cos² θ -1 अपॉन क्या हो जाएगा sin² थीटा। ठीक है, तो ये cos² θ sin² θ क्या होता है, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे sin² θ प्लस cos² θ इक्वल टू 1, तो sin² θ बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos² θ। ठीक है, यहां से हमें लिखा है क्या, ये 1 - cos² θ यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है cos² θ -1, तो हम क्या कर सकते हैं इसको sin² θ माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा cos² θ -1। ठीक, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 - sin² θ की जगह क्या लिख सकते हैं हम sin² θ, यहाँ पे लिख सकते हैं -sin² θ अपॉन sin² θ, कट गया वैल्यू क्या आई -1। एक बार दोबारा समझ लीजिए,
क्वेश्चन आपका कह रहा है cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखिए ये sin स्क्वायर थीटा क्या है, सेम है, तो 1 टाइम लिख लेंगे। फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos स्क्वायर थीटा का हमारे पास एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, आप देखेंगे तो फार्मूला क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर देखिए sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा इधर आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस हम कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस इधर भी भेज सकते हैं, तो ये sin स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख दिए, इसके पूरे की जगह पे माइनस sin थीटा लिख दिए, कट गया, 1 वैल्यू आपकी आ गई। ओके, क्वेश्चन कह रहा है इफ ट्रायंगल PQR सिमिलर ABC then PQ equal to 6 cm and AB equal to 8 cm and the perimeter of the triangle ABC is 36 cm then the perimeter of PQR। आपके सामने दो ट्रायंगल है, इसका मतलब एक ट्रायंगल क्या है ABC, एक ट्रायंगल है PQR, ये दो ट्रायंगल है। अब देखिए एक ट्रायंगल में जो ABC है उसमें PQ इक्वल टू कितना दिया है 6 और इसमें AB इक्वल टू क्या दिया है 8 एंड द पेरीमीटर ऑफ ABC का पेरीमीटर कितना है 36 और PQR का क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए आप लिखेंगे क्या, रेशियो ऑफ साइड, रेशियो ऑफ पेरीमीटर, साइड का जो रेशियो है, ठीक है। अब इसमें क्या है रेशियो, अब इसका AB अपान PQ इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। अब आगे देखिए क्या होगा, AB क्या होगा 8, PQ कितना होगा 6, क्योंकि इसका रेशियो अपान इसका रेशियो। फिर पेरीमीटर ऑफ ABC का पेरीमीटर क्या है 36, पेरीमीटर ऑफ PQR का क्या है x है, देन 8 का x में मल्टीप्लाई होगा 8x, ये 6 इंटू 36, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मल्टीपल 36 बाई 8। इसको कट करोगे 4 9 जा 4 2 जा 2 3 जा, देन x इक्वल टू कितना आया 9 3 जा 27, x इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू आपकी जो निकल के आई वो 27 सेंटीमीटर। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC देन PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ ABC इज 36 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर फाइंड करना है PQR। तो क्या होता है, जो साइड का रेशियो होता है वो पेरीमीटर का रेशियो होता है। एक ट्रायंगल ये है ABC, एक ट्रायंगल है PQR। तो जो साइड है AB का, AB अपान PQ, देन पेरीमीटर ऑफ ABC रेशियो पेरीमीटर ऑफ PQR, दोनों रख के सॉल्व कर दिया गया। ओके, क्वेश्चन देखिए ये क्या आपका कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल देन c इज द इक्वल टू। देखिए कह रहा है जो इसके दो इक्वल रूल हैं, इसके आगे देखिए जब इक्वल है तो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब 0 है और फाइंड वैल्यू हमको किसकी करनी है c की, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो b स्क्वायर 4a नीचे आ जाएगा इक्वल टू c, ये 4 लिखा है, c की वैल्यू क्या आ गई b स्क्वायर अपॉन 4a। क्वेश्चन ये इतना था क्योंकि ये कह रहा है जब इक्वल है तो b स्क्वायर बराबर 4ac और b स्क्वायर इक्वल टू 4a बटे 4a। देखिए क्वेश्चंस क्या है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है आपके सामने है। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC and AD equal to 3 centimeter and AB equal to 7 centimeter and EC equal to 3 centimeter, then the figure of AE is। अब देखिए क्या है, एक ट्रायंगल है आपके सामने, ये ट्रायंगल आपका है, इसमें फिगर आप बना लीजिए ABC और इसका नाम क्या है D और E, ऐसे नाम रख लीजिए। अब इसमें देखेंगे थेल्स के थ्योरम आप थोड़ा पढ़े होंगे तो जानते होंगे थेल्स का थ्योरम क्या कहता है, वहां इसका काम नहीं, केवल हम बता रहे हैं फिगर में क्या कर रहा है। AD क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, AB कितना है, AB दूरी इतनी दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी जो कि है कितना 7,
आगे ईसी कितना है, ईसी आपका ये है 3 दिया है। अब एई की वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। या फिर आप ए बी सी डी आगे पीछे भी मानेंगे तो मान सेम वही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ए इक्वल टू देखिए क्या होगा, ये ए डी अपान क्या होगा ए बी, ए डी अपान क्या होगा ए बी, और क्या होगा ए ई अपान क्या होगा ए सी, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू हम रख लें 3/7, ए ई की वैल्यू क्या होगी, ए ई क्या है, कितनी दूरी है यस, और ए सी कितना है, ए सी कितना है 3 सेंटीमीटर, ये ए और सी कितना है ई सी, इसको हम ई सी कहें ना, ई सी कितना है 3 सेंटीमीटर। एक चीज और समझना है, और इसमें ये समझना है कि 3 है ना, ईसी की वैल्यू, एसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एसी की जगह पे आप चाहो ऐसे लिख लो, एक लाइन बढ़ा लेते हैं तो क्वेश्चन और आसान आपको दिखेगा, ए ई प्लस ई सी, क्योंकि ये ए सी लिखा है, ए सी को हम ए ई और ई सी में तोड़ दिए, तो इसको हमने क्या मान लिया यक्स 3/7, इसको यक्स, ए ई की वैल्यू क्या है ए ई यक्स, ई सी की वैल्यू क्या है 3। एक बार दोबारा समझिए, क्वेश्चन था एक ट्रायंगल है ए बी सी, AD equal to 3 सेंटीमीटर एंड AB equal to 7 सेंटीमीटर एंड AE equal to क्वेश्चन मार्क है EC equal to 3 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ AE। तो थेल्स का थ्योरम देख ही रहे हैं, AD अपान AB, AD अपान AB बराबर AE अपान AC। AD की वैल्यू 3 थी, AB की वैल्यू 7 थी, रख दिए। AE AC को हम दो खंडों में तोड़ दिए हैं, AE प्लस EC में, तो x AE की वैल्यू क्या है x है, EC की वैल्यू 3 रख लिए, ये 3/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3x प्लस 9 इक्वल टू 7x, 9 इक्वल टू 7x माइनस 3x, तो 9 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/4, 9/4 आपका आंसर दिया होगा। या इसको 9/4 को आप कट करना चाहोगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, 1 आएगा 10 हो गया, तो फिर 4 2 जा 8, 2 आएगा, 4 5 जा 25। ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, होगा ये 2.25। ओके।